हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब। ईडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब में क्या फ़र्क है, याद रहे व्यूअर्स। इसमें हम ईडियम्स के टाइप्स, फ्रेजेस के टाइप्स या प्रोवर्ब्स के टाइप्स नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम ईडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब को समझने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या है और इनकी डिफरेंसेस समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ईडियम। डियर व्यूअर्स, ईडियम्स को इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन या फ्रेज होता है जिसका फिगरेटिव मीनिंग होता है, न कि लिटरली मीनिंग। आम भाषा में बोलें, हम ये कह सकते हैं कि ईडियम्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता, बल्कि ये कुछ और ही मीनिंग देता है, जिसको हम हिडन मीनिंग कहते हैं। नटशल में कहें तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें ईडियम समझना है तो हमें इसके फिगरेटिव मीनिंग या क्लू मीनिंग से हमें इसको समझना पड़ेगा, न कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग मीन्स लिटरल मीनिंग से या लिटरली मीनिंग से हम इसको नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो मतलब हो गया कीमत है एक बाजू और एक टांग की। लेकिन अगर हम इसको फिगरेटिव मीनिंग से देखें तो हमें यह पता चलता है कि जो चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है उसके बदले हम यूज करते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। सेकेंड एग्जाम्पल इज अंडर द वेदर। अंडर द वेदर एक ईडियम है जिसका मतलब हो गया बीमार, मीन सिक और फीलिंग अनवेल। डियर व्यूअर्स, थर्ड एग्जाम्पल इज हिट द सैक। हिट द सैक एक ईडियम है जिसका मतलब हो गया गो टू बेड फॉर स्लीप। मिसाल के तौर पे चिल्ड्रन नीड्स टू हिट द सैक अर्ली टू गेट अप ऑन टाइम। डियर व्यूअर्स, नंबर फोर्थ इज पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स जब कोई चीज बहुत ज्यादा आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम वॉज ए पीस ऑफ केक। डियर व्यूअर्स, अब हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है। फ्रेज को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कुछ लेटर्स मिला के बनाते हैं वर्ड, और कुछ वर्ड्स मिला के बनाते हैं फ्रेज, और कुछ फ्रेजेस मिला के बनाते हैं क्लॉज, और कुछ क्लॉज मिला के बनाते हैं सेंटेंस। इसलिए हम ये कह सकते हैं फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, न कि अपने आप में पूरा कोई सेंटेंस होता है। एक फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। डियर व्यूअर्स, नटशल में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेज एक या एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में पूरा मायने नहीं देते हैं, बल्कि पूरा मायने देने के लिए इसको सेंटेंस की जरूरत होती है। फ्रेज सिर्फ और सिर्फ एक जुमले का या एक क्लॉज का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे इन द अर्थ, ऑन ए वॉल, टू माई डोर, एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, चलिए अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड ईडियम। ईडियम इसका फिक्स्ड मीनिंग होता है, जबकि फ्रेजेस का फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। ईडियम्स फ्रेज के सिंटैक्टिक कैटेगरी में आते हैं। फ्रेजेस ईडियमेटिक मीनिंग दे सकते हैं। ईडियम्स का मीनिंग हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमने उनको पढ़ा ना हो, याद ना किया हो, या हम उनके बारे में जानते ना हो, जबकि फ्रेजेस को हम आसानी से समझ सकते हैं। डियर व्यूअर्स, चलिए आइए अब समझते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है। प्रोवर्ब्स को सेइंग्स भी कहा जाता है। असल में देखें तो प्रोवर्ब्स के ऑलमोस्ट 78 नाम हैं, लेकिन ज्यादातर इसको सेइंग्स या एडेज कहते हैं। प्रोवर्ब्स एक ऐसा लफ्जों का जोड़ होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई नसीहत या कोई दानाई वाली बात की गई होती है। प्रोवर्ब्स का माने हम लिटरली तौर नहीं समझ सकते, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं समझ सकते, बल्कि इसका मायने जो होता है फिगरेटिव होता है, मतलब हमें क्लू से समझना होता है। डियर व्यूअर्स,
हाँ, ये बात सही है कि कुछ प्रोवर्ब्स को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन उसका एक मेन रीज़न है, वो ये है कि प्रोवर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना। या तो वो प्रोवर्ब इतना मशहूर होगा या तो इस्तेमाल इतना ज़्यादा हुआ होगा कि हम उसका मायने अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका मीनिंग हमें याद हुआ होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के सबसे मशहूर और आम तौर पे इस्तेमाल होने वाले प्रोवर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1 इज नॉलेज इज पावर। Number 2 is practice make perfect. Number 3 is a stitch in time saves 9. Number 4 is the early bird catches the worm. Number 5 is where there is a will, there is a way. Number 6 is actions speak louder than words. Number 7 is you reap what you sow. Number 8 is haste makes waste. Number 9 is honesty is the best policy, etc. आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए ग्रामर टॉपिक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।